नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो यहाँ पे हम डायलॉग फ्लो के कोर्स में पिछले वीडियो में हमने रूट के बारे में देखा था। तो हम बेसिकली डायलॉग फ्लो में 4 मेन चीज़ें हैं, इंटेंट, एंटिटी, रूट और वेबहुक। उनमें से 3 मेजर चीज़ है वो हम सीख चुके हैं। ये सीख तो चुके हैं, अब हमने जो सीखा है वो रियल लाइफ में अप्लाई कैसे करें वो आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है। हमें एक रेस्टोरेंट का चैटबॉट बनाना है, उसका नाम है फूडी चैटबॉट फॉर रेस्टोरेंट। तो यहाँ पे आप देखें तो ऐसे ही आप अगर आप बिजनेस में फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं या फिर बिजनेस में काम कर, ऐसे ही आप चैटबॉट बनाने के लिए आपको कोई बिजनेस प्रॉब्लम मिलेगा। तो यहाँ पे मैंने सैम्पल चैटबॉट का फ्लो बनाया है। बेसिकली फूडी हमारा चैटबॉट का नाम है। तो हमें मेन मेनू में 5 ऑप्शन है। अभी हमारा चैटबॉट है वो 5 चीजें डिलीवर करता है। पहले मेक अ रिजर्वेशन, ऑर्डर फूड, सी द मेनू, गेट डायरेक्शन ऑफ अ रेस्टोरेंट और लीव अ रिव्यू। तो ये 5 चीजें अभी हमारा चैटबॉट कर सकता है। तो यहाँ पे हमें अभी एमवीपी बनाना है। तो हम एमवीपी बनाएंगे तो सबसे पहले देख लीजिए कि उन्होंने क्या क्या डिस्क्रिप्शन दिया है। तो यहाँ पे आप क्या कीजिए कि फ्लो डायग्राम में डिटेल में दिया है कि आप स्टार्ट पेज में यहाँ पे स्टार्ट में उसके बाद उनको चैटबॉट फूडी हमारा चैटबॉट का नाम है उसको इंट्रोड्यूस कीजिए। उसके बाद यहाँ पे ये 5 ऑप्शन है, ये 5 ऑप्शन आपको दिखाना है। तो ये कैसे दिखाएंगे वो भी हम देखेंगे। यहाँ पे मेक अ रिजर्वेशन में हमें है ना यूजर से क्या पूछना है, नाम और फोन नंबर दोनों पूछना है। अगर दोनों इन्फॉर्मेशन सही है तभी हमें उसको आगे बढ़ देना है या फिर कन्वर्जेशन को ऑफ कर देना है। ऑर्डर फूड, फूड ऑर्डर करने में उसके बाद क्या करना है कि हमें जो डिलीवरी पार्टनर है स्विगी जोमेटो, जो भी हमारा डिलीवरी पार्टनर है तो उनकी लिंक देना है, यूजर है वो ऑर्डर कर सके। और यहाँ पे मेनू है तो यहाँ पे मेनू में हमें अभी अभी एज सच इस डेमो के लिए हमें सिर्फ 2 चीजें दिखानी है, पंजाबी थाली और गुजराती थाली। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, पूरा मेनू दिखा सकते हैं, पर इन जनरल अभी मैंने सिर्फ 2 ही एग्जांपल ली है। उसके बाद नेक्स्ट यूज कैसे कि डायरेक्शन, अगर यूजर डायरेक्शन पूछ रहा है तो हमें क्या करना है कि गूगल मैप में जो लिंक है वो यहाँ पे हमें देनी है। लीव्स अ रिव्यू, उसके बाद लास्ट में है कि चैटबॉट यूज करके कुछ बताना चाहता है यूजर रेस्टोरेंट वालों को तो दे सकता है, और यहाँ पे हमारी कन्वर्जेशन है वो ऑफ हो जाएगी। आई होप आपको बिजनेस प्रॉब्लम क्लियर है। अगर क्लियर क्लियर नहीं है तो धीरे धीरे बनाते हैं और क्लियर करते हैं। जी, सबसे पहले तो यहाँ पे हमारा नया एजेंट बनाएंगे। ये चैटबॉट आप चाहते हैं कि ये चैटबॉट अभी तो मान लीजिए कि टेक्स्ट में काम कर रहा है, कि आप चाहते हैं कि ये चैटबॉट है वो वॉइस में भी काम करे। तो क्या करना होगा, यहाँ पे आपको जो भी एजेंट बना रहे हैं उसकी लोकेशन आपको ग्लोबल सिलेक्ट करनी होगी। बाय डिफॉल्ट लैंग्वेज अभी इंग्लिश ही रही कर रहे हैं। और यहाँ पे हमें क्रिएट बटन पर क्लिक करना है एजेंट क्रिएट करने के लिए। यहाँ पे ये हमारा डायलॉग फ्लो सीएक्स कंसोल थोड़ा टाइम लेगा और विद इन अ फ्यू सेकंड में आपको अपना एजेंट बना के देगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि हमारे चैटबॉट प्रोजेक्ट में फूडी नाम का एजेंट है वो बन कर तैयार हो चुका है। तो आइए हम इसको चैटबॉट डेवलपमेंट का पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। अब प्रॉब्लम स्टेटमेंट में ये है कि हमारा हमारा चैटबॉट स्टार्ट करे तो हमें ग्रीटिंग, अगर हाय हेलो कोई पूछे तो हमें क्या करना होगा, हमें ग्रीटिंग देना होगा। तो वो चीज़ें हम करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे स्टार्ट पेज में देखिए, यहाँ पे मैनेज बटन पे क्लिक करें तो हमारे बेसिकली उन्होंने मेक अ पेमेंट, ऑर्डर फूड, सी द फूड, गेट डायरेक्शन ऑफ द रेस्टोरेंट, लीव अ रिव्यू, यहाँ पे आप चैट जीपीटी का यूज कर सकते हैं। तो हमारा पहला इसको इंटेंट कैसे देना, ये थोड़ा वीडियो लंबा होगा क्योंकि यहाँ पे आपको एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं। तो यहाँ पे आप मोर प्रिसाइज को सिलेक्ट कर लीजिए। अब हमारा फ्लो क्या है, सबसे पहले हम क्या बना रहे हैं कि अगर यूजर हाय कहे तो हमें हेलो आई एम फूडी हाउ आई कैन हेल्प यू और 5 ऑप्शन दिखाना चाहते हैं। तो अगर आप यूआई के साथ खेलना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे डायलॉग फ्लो मैसेंजर, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि चैट जीपीटी ने हमारा जो भी ग्रीटिंग इंटेंट है वो जनरेट करके दिया है। तो ये हम कॉपी करेंगे और जब यूजर हमारा जो यूजर डायलॉग फ्लो सीएक्स में हमारा यूजर हाई कहेगा तो उसके बाद हमें ये आंसर देना है। यहाँ पे ये सब निकाल दीजिए, हाउ आर यू डूइंग और या ग्रीटिंग हाउ कैन आई असिस्ट। ओके, ये भी निकाल देते हैं। के बाद जो भी अच्छे लगे, चैट जीपीटी ने 5 दिए वी आर हियर टू
एक्सप्लोर डाइवर्स डील, ओके ये हम रहने देते हैं। गेट कंफर्टेबल लेस्टर, वेलकम टू फूडी वर्चुअल असिस्टेंट। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जब यूजर हाई कहता है तो हम एजेंट रिस्पॉन्स में हमने 3 सेंटेंस ऐड कर दिए। ये 3 सेंटेंस में से कोई भी एक सेंटेंस यूजर देगा। अब इसको टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे टेस्ट करने के लिए आप ओके यहाँ से भी टेस्ट कर सकते हैं। इसको सेव करना ना भूलें। अगर हम यहाँ पे इसको हाई कहते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हम डिफॉल्ट स्टार्ट फ्लो में है, ये हमारा फ्लो है, उसमें स्टार्ट पेज में है। जब हम यूजर हमारे चैटबॉट को हाई कहेंगे तो हेलो आई एम फूडी योर डेडिकेटेड गाइड टू आवर ऑनलाइन रेस्टोरेंट। तो आई होप यहाँ पे आपको क्लियर है। तो इसके बाद यहाँ पे क्या करना है हमें कि हमें इसको न्यू, जी यहाँ तक तो आपको क्लियर है। यहाँ पे इसके बाद हमें अगर यूजर हाई कहता है तो हमें न्यू पेज में मेन मेनू पे मेन मेनू, अगर यूजर हाई कहेगा तो उसके बाद हमें उसको मेन मेनू में ट्रांजिशन करना है। आई होप यहाँ पे आपको क्लियर है। और ये ट्रांजिशन कैसा है, इंटेंट बेस्ड है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ब्लू लाइन है और यहाँ पे आप मेन मेनू में क्लिक करेंगे। अब हमारा बिजनेस यूज केस देखते हैं कि ये 5 चीजें इंटेंट में है। तो सबसे पहले हमें ये 5 अलग अलग इंटेंट बनाने होंगे। मेक अ रिजर्वेशन, तो सबसे पहले यूज केस लेते हैं मेक अ रिजर्वेशन का। ओके, यहाँ पे हम ओके हम सबसे पहले अगर यूजर हाई कहेगा तो उसके बाद हमें ये 5 ऑप्शन दिखाने हैं। ये यहाँ पे मेक अ पेमेंट, ऑर्डर फूड, सीधा मेनू। तो यहाँ पे सिर्फ गेट डायरेक्शंस मिलेंगे टू द रेस्टोरेंट, इतना लंबा टेक्स्ट नहीं लिखेंगे। और लीव द रिव्यू, इतना 5 टेक्स्ट वो बटन टाइप ऐड करने हैं। अगर आप कितना भी कस्टमाइज करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप डायलॉग फ्लो का ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में देख सकते हैं कि हाँ, अगर यूजर हाई कहता है तो यहाँ पे हमें यूजर को कैसे पता चलेगा कि हमारा चैटबॉट, हमें एक डायरेक्शन देनी है यूजर को कि हम हमारा चैटबॉट है वो ये 5 चीजें प्रोवाइड करने में इजीली प्रोवाइड कर सकता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये डायलॉग फ्लो से इसके ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में इस टाइप के बटन है। तो वो टाइप के बटन आप कहाँ से ले, तो ये पूरा डॉक्यूमेंटेशन का पेज मैं आपको दे दूंगा। तो यहाँ पे आप बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर कर सकते हैं और यूआई के साथ खेल सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम यूआई को बेटर करने के लिए करेंगे ही, वेब पेज बनाएंगे तब ये सारा कंपोनेंट सीएसएस में हमें ऐड करना होगा। बट इन जनरल आप, जी यहाँ पे मैं दिखाऊँ तो यहाँ पे ये आपका यहाँ पे उन्होंने HTML का, यहाँ पे सैंपल HTML का कोड दिया है। यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का कोड यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अगर आप ऐसी चीजें यहाँ पे आप फोटो, टाइटल और सबटाइटल दिखाना चाहते हैं अपने चैटबॉट में तो आप ये रिच कंटेंट यूज कीजिए। अगर आप सिर्फ डिस्क्रिप्शन, ये 2 लाइन टू लाइन टाइप कार्ड दिखाना चाहते हैं तो ये यूज कीजिए। यहाँ पे इमेज दिखाना चाहते हैं तो सिर्फ टाइप में इमेज टाइप करें। और यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जो वो हम आने वाले लेक्चर में एक्सप्लोर करेंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। और तो यहाँ पे हम इस टाइप की चिप है वो ऐड कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये चिप है, बट यहाँ पे हम यूआरएल को रिडायरेक्ट नहीं कर रहे हैं। जी, अगर यूजर हाई कहता है तो ये डिस्क्रिप्शन है वो हमारे लिए है। यहाँ पे एंट्री फुलफिलमेंट है, यहाँ पे भी फुलफिलमेंट आएगा, यानी कि हम दिखा रहे यूजर को। यहाँ हमें एड डायलॉग ऑप्शन में जाना है और यहाँ पे कस्टम पेलोड में जाना है। आप कहेंगे कस्टम पेलोड में क्यों गए, तो जी यहाँ पे मैं आप दिखाऊं। अब यहाँ पे मैं कंट्रोल ए, जी कंट्रोल वी कर रहा हूँ। और मेरे पास जो भी टैग्स है ये टैग्स मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा कि हम बेसिकली कितने ऑप्शन दिखाना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम यूजर को 5 ऑप्शन दिखाना चाहते हैं कि मेक अ पेमेंट, जी यहाँ पे ये सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे ये कस्टम पेलोड में आप जेसोन में लिखेंगे तो जेसोन में की है रिच कंटेंट। और रिच कंटेंट में यहाँ पे हम हमारा ऑप्शन में टेक्स्ट है तो हम यहाँ पे सारा टेक्स्ट कॉपी और हमारा चेंज कर देंगे। यहाँ पे सीधा मेनू, दूसरे में ऑर्डर फूड ही आएगा। जी ये कॉपी करते हैं, यहाँ पे ये पेस्ट करते हैं। यहाँ पे कुछ एरर आ रही है तो आप स्पेस का ध्यान रखें। उसके बाद सीधा मेनू, उसके बाद हमारा ऑप्शन कौन सा है, जी यहाँ पे मैं सिर्फ गेट डायरेक्शंस लिख रहा हूँ। टू द रेस्टोरेंट लिखूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा तो इसलिए मैं नहीं लिख रहा। ये सारा कोड आपको गिटहब रिपोजिटरी में और यूडीमी में मिल जाएगा। और लास्ट में है लीव द रिव्यू।
और यहाँ से ये पूरा जो कोड है वो हटा सकते हैं। जी, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि कोई एरर नहीं है, इसको आप छोटा कर सकते हैं, 1 2 3 4 और 5 ऑप्शन यहाँ पे हम दिखाए हैं। तो जी, यहाँ से आप बड़ा इसको ऐसा करके बड़ा कर सकते हैं। आई होप आपको क्लियर है इसका यूज़ करने का। अब मैं यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक कर रहा हूँ। अगर जब आप कस्टम पेलोड टेस्ट करें तो यहाँ पे पब्लिश पे टेस्ट करें, क्योंकि वहाँ पे आपको बेटर यूआई मिलता है। टेस्ट एजेंट में बेसिकली बैकएंड का पार्ट है, तब हम और फ्लो कहाँ पे है वो जानने के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैं इनेबल ट्राई अगेन। जी, अगर मैं यूजर में हाई पूछता हूँ तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यूजर हमारा चैटबॉट है, हाई के साथ ये 5 ऑप्शन भी रिटर्न करता है। तो इसको हम थोड़ा डिबग करते हैं वो कैसे हुआ। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यूजर जब हाई कहा तो उसके बाद हमारा ट्रांजिशन कहाँ पे हो गया है, यहाँ पे हम मेन मेनू में आ गए हैं। तो मेन मेनू में हमें एंट्री फुलफिलमेंट में क्या दिखा, ये 5 ऑप्शन दिखा दिए हैं। अब हमें क्या करना है, अगर यूजर ऐसा पूछता है कि मुझे रिजर्वेशन करना है तो हमें उस तरफ रूट करना है। अगर ऐसा पूछता है यूजर कि मुझे ऑर्डर करना है तो मुझे उस तरफ हमारे चैटबॉट का रूट डिफाइन करना है। जी, यहाँ तक तो आपको पता चल गया। तो वो डिफाइन कैसे करेंगे, तो वो डिफाइन करेंगे सबसे पहला तो हमारा पहला यूज केस है मेक अ रिजर्वेशन। तो यहाँ पे मैं जी, यहाँ पे मैं मेक अ रिजर्वेशन है तो सबसे पहले तो मैं इसके इंटेंट जनरेट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमने 5 इंटेंट है वो जनरेट कर ली है। तो यहाँ पे मैं हमारे डायलॉग फ्लो सीएक्स के कंसोल में क्लिक करूंगा और मैनेज में क्लिक करूंगा और यहाँ पे मैं क्रिएट इंटेंट में करूंगा। तो यहाँ पे मैं मेक अ रिजर्वेशन और यहाँ पे मैं 5 इंटेंट है वो ऐड करूंगा। सबसे पहले तो मेक अ रिजर्वेशन ही ऐड कर देता हूँ। अगर बटन पे क्लिक करे यूजर, हमने बटन ऐसा बनाया है मेक अ रिजर्वेशन, तो अगर यूजर बटन पे क्लिक करता है तो सेंटिमेंट स्कोर हमें ज़्यादा मिले, तो एक वो भी वर्ड हम ट्रेनिंग फेज में ऐड कर लेते हैं। उसके बाद जो भी इंटेंट है हमारे वो हम ऐड कर देते हैं एक के बाद एक। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि हमने 5 इंटेंट है वो ऐड कर दिए है और यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक करना ना भूले। तो यहाँ पे आपको 5 ट्रेनिंग फेज मिल जाएंगे। उसके बाद आपको कहाँ पे जाना है, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे मेन मेनू में थे, अगर यूजर है, अगर यूजर हमारा ऐसा पूछता है रिजर्वेशन के बारे में, तो हमें क्या करना है, तो हमें उसको यहाँ पे नया पेज बनाते हैं कि उसको हमें मेक अ रिजर्वेशन के पेज में रिडायरेक्ट करना है। जी, यहाँ पे ये सब इससे ही कॉपी कर लेते हैं। जी, और यहाँ पे सेव करते हैं। तो यहाँ पे आपको फ्लो दिख जाएगा। अगर यूजर है स्टार्ट मेनू में से अगर मेक अ रिजर्वेशन में पूछता है तो हमें यहाँ पे ये अच्छे से समझिएगा। अब मैं यहाँ पे ये चीजें हमारा चैटबॉट यहाँ पे आ गया। चलिए हम इसको देखते हैं। और यहाँ पे मैं एज अ सिंपल मेक अ पेमेंट वर्किंग, ऐसा मैं सिंपल एज अ सिंपल रिस्पॉन्स की तरह लिख रहा हूँ। ये सारी चीजें हम डिबगिंग स्किल में यूज करेंगे। तो यहाँ पे सेव और पब्लिश करता हूँ। मैं एक एक चीज धीरे धीरे समझा रहा हूँ। तो अगर आपको कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए कि न्यू सेशन पे क्लिक करें। अगर यूजर हाई कहता है तो हमें ये लिस्ट ऑफ ऑप्शन दिखाने हैं। अगर उसमें से यूजर मेक अ रिजर्वेशन टाइप करता है, जी यहाँ पे हमारा रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि हमने मेकअप पेमेंट का रूट है वो डिफाइन कर लिया है। तो चलिए इस चैटबॉट को टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे टेस्ट एजेंट पे क्लिक करें, यहाँ पे हाई करें। तो हाई के बाद यहाँ पे 5 ऑप्शन दिख जाएंगे आपको। ये कस्टम पेलोड है तो वो जी, जी हाँ, यहाँ पे ये कस्टम पेलोड है। तो यहाँ पे अगर यूजर मेकअप पेमेंट में क्लिक करता है या फिर टाइप करता है तो आपको मेकअप पेमेंट रिजर्वेशन इज वर्किंग ये आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे ये हमारा उस मेकअप पेमेंट का पार्ट क्लियर हुआ। फिर रूट ऐड करने हैं। तो मान लीजिए कि ऑर्डर फूड है, सीधा मेनू है, तो इसके बाद तो फटाफट ऑर्डर फूड। तो यहाँ पे अभी ऑर्डर फूड का हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे ऑर्डर फूड में आपको क्लिक करना है और सबसे पहले तो इंटेंट बना लीजिए। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एक डायलॉग फ्लो सीरीज ने अपने आप ऑर्डर फूड को एज अ पर्सन कंसीडर कर लिया। तो हम इस ऑटो एनोटेशन को हम डिलीट करेंगे ऑर्डर। तो यहाँ पे आप छोटे इंटेंट भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे छोटे इंटेंट में जी, यहाँ पे जो भी गलत एनोटेशन डायलॉग फ्लो ऑटोमेटिक कर रहा है उसको हटा दीजिए।
जो यहाँ पे अभी इतने इंटेंट ऐड कर रहे हैं, और यहाँ पे आप बिल्ड पे जाएंगे, और यहाँ पे मेन मेनू में अगर कोई यूजर राउट में जाएंगे, और ये राउट कैसा है, इंटेंट बेस्ड राउट है। अगर इंटेंट यूजर है ऑर्डर के बारे में पूछता है तो ऑर्डर फूड पे जाएगा, और यहाँ पे हमारा जो भी नया पेज होगा वो क्या होगा, ऑर्डर फूड। ऑर्डर, यहाँ पे एफ को कैपिटल रखना है, चलिए कोई बात नहीं, एफ को कैपिटल ही रखते हैं जी। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि हमारे दो, जैसे ही हमने बिजनेस फ्लो मिला था ऐसे ही हम डायलॉग फ्लो सीएक्स में फ्लो बना रहे हैं। अब तीसरा हमारा यूज केस है सीधा मेनू। फटाफट इंटेंट और फ्लो क्रिएट करते हैं। तो सीधा मेनू का इंटेंट और रूट डिफाइंड करते हैं। तो यहाँ पे मैं सीधा मेनू का इंटेंट, और उसके बाद मैं बिल्ड पे क्लिक करूंगा, इंटेंट। तो यहाँ पे फिर से एक मैं राउट क्लियर करूंगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि हमारा सीधा मेनू का इंटेंट है। तो यहाँ पे हमें नया पेज बनाते हैं, सीधा मेनू। ओके, सही रहेगा स्मॉली जी। तो यहाँ पे आप सीधा, तो यहाँ पे सीधा मेनू का पेज भी बन गया है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैं ये है कि अगर आप यहाँ से ही डिफाइन करना चाहते हैं तो हमारे दूसरे दो इंटेंट है कि गेट डायरेक्शन, सिर्फ हम इतना ही लिखेंगे, गेट डायरेक्शन। तो आप क्या कर सकते हैं, राउट पे प्लस क्लिक कर सकते हैं, और यहाँ पे यहाँ से ही न्यू इंटेंट बना सकते हैं और ट्रेनिंग फेज ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैनेज में जाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे गेट डायरेक्शन, और यहाँ पे मैं दूसरे गूगल गिव मी अ give me your location। और यहाँ पे स्पेलिंग गिव, ओके, गिव आई वांट टू नो अबाउट वेयर योर यू रेस्टोरेंट। ओके, गिव मी योर गूगल मैप लिंक। तो यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पे हमने ट्रेनिंग फेज में ऐड, यहाँ पे हमें गिव मी योर लोकेशन, तो यहाँ पे आर्टिकल है। तो यहाँ पे हम ये ट्रेनिंग फेज ऐड कर दिया। उसके बाद यहाँ पे सेव करना ना भूलें, और यहाँ पे इसको लोकेशन ही हम नया पेज बनाते हैं उसमें रिडायरेक्ट करते हैं, और हमें फटाफट लीव द, हम रिव्यू का पेज भी बना देते हैं। और यहाँ पे इनका पेज में भी न्यू पेज में रिव्यू। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि हमने मेन मेनू में से 5 जो भी हमारे यूज केस है उसके पेजेस बना लिए हैं। अब आगे क्या करना है वो देखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे अगर यूजर है वो मेक अ रिजर्वेशन में पूछता है तो हमें उनसे 2 चीजें लेनी है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि कौन सी 2 चीजें लेनी है। तो यहाँ पे लिखा आस्क यूजर टू देयर नेम एंड फोन नंबर। तो यहाँ पे यूजर से हमें उनका नाम और फोन नंबर है वो पूछना है। तो यहाँ पे हम कैसे पूछेंगे और कैसे फ्लो क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि हम यहाँ पे मेक अ रिजर्वेशन के पेज में है। तो यहाँ पे हमें 2 पैरामीटर लेना है। वो 2 पैरामीटर कौन से है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पहला तो पैरामीटर है नेम, सॉरी NAME, नेम। और वो कौन सा उसका टाइप हो सकता है कि यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ, तो यहाँ पे नेम है। तो नेम कुछ मीन्स यहाँ पे अगर नेम, तो यहाँ पे नेम है वो, यहाँ पे मैं अभी अपनी एंटिटी क्रिएट नहीं कर रहा हूँ, मैं सिस्टम जनरेट एंटिटी है उसका यूज करूंगा, और यहाँ पे सिस्टम डॉट पर्सन है वो एंटिटी यूज करके वो मैं एज अ नेम के रूप में ले रहा हूँ। तो यहाँ पे ये हमें कंपलसरी है, हमें ये चाहिए ही। तो यहाँ यहाँ से हम पूछेंगे, अगर ये जी, यहाँ से हम पूछेंगे कि प्लीज मे आई नो योर नेम, मे आई नो योर नेम, प्लीज एंटर योर नेम जी। यहाँ पे अभी हम 2 ही इंटेंट ऐड कर रहे हैं जी। और यहाँ पे मान लीजिए कि रीप्रॉम्प्ट इवेंट क्या है, कि रीप्रॉम्प्ट ये इवेंट ये है कि अगर यूजर सही पैरामीटर नहीं देता है, मान लीजिए कि उसने नंबर लिख लिया तो हम फिर से ट्रिगर करना चाहते हैं
तो ये रीप्रॉम्प्ट इवेंट है, तो उसमें अभी तो सिर्फ हम नो इनपुट वन मीन्स यहाँ पे बहुत सारे इवेंट है कि नो इनपुट वन, नो मैच वन, बहुत सारे नो मैच मैचिंग नहीं करते तो पूछना चाहते, तो मैं यहाँ पे नो मैच वन में अभी के लिए ऐड कर रहा हूँ। प्लीज एंटर योर वैलिड नेम। जी यहाँ पे ये सॉरी हाँ जी इवेंट पे ही इवेंट हैंडल में सेव हो चुका है। वैसे बहुत सारे इवेंट है यहाँ पे, आप एड इवेंट हैंड यहाँ पे आप देखेंगे स्टेट हैंडल, तो यहाँ पे जो वेबुक से भी एरर आ रही है, वेबुक से भी एरर आ रही है, तो वो सभी कुछ यहाँ से आप टैकल कर सकते हैं। तो वो उसमें अभी नहीं जा रहे हैं, तो यहाँ पे हमने सिंपल नो मैच वन का जो भी इवेंट है वो हमने ऐड कर दिया है। अब दूसरा इंफॉर्मेशन क्या पूछना है यूजर से, तो मैं यहाँ लिखता हूँ सिर्फ नंबर एन यू है, सिर्फ जितना छोटा पैरामीटर बनाए उतना सही रहेगा। तो यहाँ पे मैं क्या लेना चाहता हूँ, फोन नंबर लेना चाहता हूँ, राइट। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि प्री डिफाइंड एंटिटी बनी हुई है डायलॉग CX में, अगर आप वो यूज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और यहाँ पे इसको रिक्वायर ये कंपलसरी है, और हम उसे पूछेंगे प्लीज प्रोवाइड योर कॉन्टेक्ट नंबर, एंटर योर फोन नंबर। यहाँ पे अभी दो ही पैरामीटर पूछ रहे हैं, और यहाँ पे इसको अभी मैं यहाँ पे ये रिप्रॉम्प्ट इवेंट नहीं ऐड कर रहा हूँ, ये ऐड ही कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं नो इनपुट वन में एक इवेंट ऐड कर रहा हूँ, प्लीज एंटर 10 डिजिट फोन नंबर। तो यहाँ पे आप ऐसे दूसरे इवेंट को भी टैकल कर सकते हैं, ऐड कर रहा हूँ सेव करके। और दूसरी जो इवेंट है नो मैच वन, तो उसको भी ऐड कर रहा हूँ नो मैच वन, और यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक कर रहा हूँ। उसके बाद हम क्या करना चाहते हैं, ये तो दो पैरामीटर हम यूजर से ले रहे हैं, तो उसके बाद हमें क्या करना है, अगर ये दो पैरामीटर है वो सक्सेसफुली हमें मिल जाए, हमारे डायलॉग फ्लो में कैप्चर हो जाए, तो उसके बाद हमें थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड, वी विल कनेक्ट यू सून करके ऐसा कुछ मैसेज दिखा। बट हमें कैसे पता चलेगा कि हमें ये दो पैरामीटर ले लिए, तो यहाँ पे बात होती है कंडीशनल रूट की। तो यहाँ पे पैरामीटर में देखें तो ये हमारे पेज हुआ, ये आप देख रहे हैं कि ये हमारा पेज हुआ। तो पेज के सारे पैरामीटर का स्टेटस SATTUS, वो अगर उसकी वैल्यू हमें मिल गई है फाइनल, तो हमें चैटबॉट को आगे भेजना है। आई होप आपको क्लियर है। तो हमारा एजेंट क्या कहेगा, थैंक यू सो मच फॉर योर रिजर्वेशन, या मीन्स इतना ही कहेंगे, चलिए अभी कोई कुछ दूसरा चीज ऐड नहीं करता। ओके, सिर्फ इतना ही कहेंगे अभी, और इस बटन को सेव कर लेते हैं। अब इसको टेस्ट करते हैं। आप देख पा रहे हैं कि हमारे यहाँ पे पहला यूज केस खत्म हो चुका है, हम उसके दो इन्फॉर्मेशन, उसके बाद हमें बस थैंक यू भी कहना है जी। तो यहाँ पे आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इसको आप नए पेज में ट्रांजिशन करें, ऐसा भी कर सकते हैं। तो बट यहाँ पे मैं सिंपल यहाँ पे ये हमारा जो भी कन्वर्जेशन है वो ऑफ। तो यहाँ पे आप इसको क्या करते हैं, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इसको है ना मेन मेनू से रिडायरेक्ट कर रहा हूँ। क्यों ऐसा कर रहा हूँ, क्योंकि अगर यूजर को उसके बाद एक बार रिजर्वेशन की कर लिया, तो उसके बाद अगर कहीं पे दूसरा कुछ भी पूछना है तो पूछ सकता है। तो यहाँ पे पेज में मैं मेन मेनू में क्लिक कर रहा हूँ और इसको सेव कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये जो राउट है वो कंडीशनल राउट है। अगर ये दो पैरामीटर, ये ऑरेंज कलर का राउट है वो, या फिर क्या कर सकते हैं कि आप इसको, अगर आप ऐसा ना करना चाहे तो अगर आप एंड सेशन भी कर सकते हैं। तो एंड सेशन पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे ये हमारा एंड सेशन, यहाँ से ये एंड सेशन हो जाएगा। अब आई होप आपको क्लियर है। अब ऑर्डर फूड में हमें क्या दिखाना है वो देखते हैं। तो ऑर्डर फूड में हमें हमें लिंक दे देनी है डिलीवरी पार्टनर की, तो वो हम कैसे देंगे, ये बहुत ही बड़ा पॉइंट है। तो चलिए ये भी सीखते हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप ऐसे कस्टम जो चिप्स है वो यूज करें। तो अभी तो हम यही यूज कर रहे हैं, पर दूसरे ऑप्शन भी मैं दिखा देता हूँ कि यहाँ पे अगर आप HTML में ए टैग के नीचे लिखना चाहे तो भी हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप हम अभी ऐसे चिप्स का यूज करेंगे हमारे चैटबॉट में, बट अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आप पूरा HTML का यूज कर सकते हैं एज अ चैटबॉट को अच्छे रिस्पॉन्स के लिए। तो आप यहाँ पे
इन्होंने इटा बी टेक का यूज़ किया, आई टेक का यूज़ किया, यू टेक का यूज़ किया, तो उसकी जगह आप एंकर टेक का यूज़ कर सकते हैं। जी, यहाँ पे आप उसका डॉक्यूमेंटेशन और अगर आप कलर और बाकी सारी चीज़ें भी ऐड करना चाहे, तो वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अभी चला जाता हूँ डायलॉग CX में, ऑर्डर फूड में। तो अगर इंटेन ऑर्डर फूड में चला जाए तो हमें क्या करना है? हमें करना है कि हमें यूज़र से लिंक देनी है। जी, तो यहाँ पे आप जी, यहाँ पे मैंने तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एजेंट से में जो भी आप लिखेंगे वो रो फॉर्मेट में जाएगा, मीन्स यूजर को ऐसा का ही दिखेगा। अगर आप ये जेसोन फॉर्मेट आपको कहाँ पे पेस्ट करना है? कस्टम पेलोड में आपको पेस्ट करना है। जी, और यहाँ पे हम क्या काम करते हैं? चिप्स 1 और 2 की जगह हम क्या करते हैं कि जोमेटो में और स्विगी है वो दो लिख देता हूँ। और यहाँ पे अभी मैं उसकी जो लिंक है वो नहीं दे रहा। अगर आप अपने रेस्टोरेंट की लिंक देना चाहे ऐसे तो वो भी दे सकते हैं, बट ये सिर्फ सैंपल के लिए बना रहे हैं तो अभी ठीक है। यहाँ पे हमें इसको सेव करना ना भूले और हमारा दूसरा चैटबॉट भी ये पार्ट भी क्लियर। उसके बाद हम क्या करना चाहते हैं? एंट्री फुलफिलर के बाद क्या करना चाहते हैं? हम कुछ नहीं करना चाहते, हम कन्वर्जेशन को ऑफ करना चाहते हैं। तो ये राउट यहाँ पे क्या आएगा ट्रांजिशन में? एंड फ्लो, एंड एंड सेशन, सॉरी हम एंड सेशन करेंगे अभी तो। और यहाँ पे इसको ऑलवेज ट्रू कर देंगे तो इससे हमारा जो भी सेशन होगा वो ऑफ हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये सेशन ऑफ हो चुका है। अब सीधा मेनू, यहाँ पे हम मेनू दिखाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप मेनू बहुत अच्छी तरीके से दिखा सकते हैं, तो वो ऑप्शन हम एक्सप्लोर करते हैं। अगर हम मेनू के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन पिक करें तो ये अकॉर्डियन स्टाइल है, वो सबसे अच्छा ऑप्शन है। तो चलिए इसको एक्सप्लोर करते हैं। तो सबसे पहले आज आ जाते हैं डायलॉग तो CX में। और यहाँ में सीधा मेनू, अगर कोई यूजर सीधा मेनू में क्लिक करता है तो हमें कौन सी चीजें दिखानी है? हमें कस्टम पेलोड दिखाना है। और जी, यहाँ पे कंट्रोल पेस्ट और वी करेंगे। तो यहाँ पे आप सबसे अच्छा ये क्यों है मेनू के लिए? यहाँ पे तो मैं टाइटल लिख देता हूँ, पंजाबी थाली। और अकॉर्डिंग सब टाइटल में मैं उसका मीन्स जो भी 6 रोटी, 2 सब्जी, अभी तो सिर्फ इतना ही रखा हूँ। जी, यहाँ पे आप इमेज ऐड करना चाहे तो इमेज कर सकते हैं। जी, अब क्या कर रहा हूँ कि ये इसको ही कॉपी कर रहा हूँ और कस्टम पेलोड में ऐसा दूसरा गुजराती थाली के लिए बना रहा हूँ। यहाँ पे दाल सब्जी, यहाँ पे 3 रोटी कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे 8 रोटी, 3 सब्जी और 8 रोटी कर देते हैं। जी, यहाँ पे सेव बटन पर क्लिक करें। ये भी यूज कैसे है वो हमारा क्लियर हो चुका है। और इसके बाद हमें कहाँ यूजर को भेजना है? इसके बाद हमें कन्वर्जेशन ऑफ कर देनी है, तो हम कस्टम एक्सप्रेशन में ट्रू, हमारा राउट कहाँ पे है इसके बाद? अगर आप स्पेसिफिक अगर यूज केस में देखें तो हमें मेन मेनू में रिडायरेक्ट करना चाहिए, क्योंकि यूजर मेनू देखने के बाद कुछ भी पूछ सकता है। तो अभी तक के लिए मैं एंड सेशन कर रहा हूँ, बट अब उसके बाद ऑप्टिमाइजेशन करें तब हम उनको, या फिर ऐसा भी पूछ सकते हैं कि एनीथिंग एल्स। अगर वो यस कहे तो हमें वापस भेजना है, नहीं तो हमें नहीं तो अगर नो कहे तो हमें कन्वर्जेशन ऑफ कर देनी। तो आप ऐसा भी आप कर सकते हैं। जी, तो दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि हमें यहाँ पे हमारे चैटबॉट में जो भी हमारा होटल का है उसका रेस्टोरेंट का लिंक देना है, तो वो हम कैसे दें? तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि सबसे पहले तो आपको गूगल मैप में चले जाना है और जो भी आपका जो भी रेस्टोरेंट है वहाँ पे आपको शेयर बटन पे क्लिक करना है। और यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है एम्बेड मैप, वहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे HTML को कॉपी कर लेना है, राइट। उसके बाद यहाँ पे आपको डायलॉग फ्लो मैसेंजर में चले आना है और यहाँ पे आपको उसका भी सैंपल मिल जाएगा कि जी, यहाँ पे मैंने इससे पहले बात की कि यहाँ पे कस्टम पेलोड में आप HTML दिखाना चाहते हैं तो वो कैसे दिखाए। जी, यहाँ पे आप हम डायलॉग टू CX में चले जाते हैं। अगर कोई लोकेशन यूजर, अगर कोई पर्सन है लोकेशन के बारे में पूछता है तो हमें एंट्री फुलफिलमेंट में क्या दिखाएंगे? हम कस्टम पेलोड ऐड करेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैं ये टैग ओपन कर दिया और यहाँ पे हमने जो आई फ्रेम टैग किया तो वो हम यहाँ पे मैं गूगल मैप का पेस्ट कर देता हूँ। जी, यहाँ पे कुछ
सोर्स में दिक्कत आ रही है कि HTTPS। जी यहाँ पे ये कॉलन आया तो इसलिए मैं भी, तो यहाँ पे हमें एरर कोमा की आ रही थी, तो यहाँ पे ये हमने जो URL है वो सिंगल कोमा में ऐड कर दी है। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि SQL सीक्वल और डबल कोमा, तो ये मेथड बहुत ही काम करेगा। तो यहाँ पे आपको थोड़ा डिबग करना पड़ेगा और यहाँ पे यस बटन पे हम क्लिक कर देंगे, तो ये पार्ट भी हमारा क्लियर हो चुका है। ओके, और लास्ट पार्ट है हमारा जी, यहाँ पे इसके बाद यूजर को कहाँ जाने देना है, तो यहाँ पे हम ऐसा काम करेंगे कि हम एक एनीथिंग एल्स का पेज बनाते हैं। अगर यूजर ऐसा पूछता है कि मुझको कुछ चाहिए, तो हम फिर से मेन मेनू में रिडायरेक्ट करेंगे, अदरवाइज हम कन्वर्जेशन को ऑफ करेंगे। तो यहाँ पे ये कन्वर्जेशन है, तो वो हम सबको एनीथिंग एल्स में रिडायरेक्ट करेंगे। एनीथिंग एल्स, जी यहाँ पे हम एनीथिंग एल्स पेज में रिडायरेक्ट करेंगे और ऑलवेज एनीथिंग एल्स पेज में रिडायरेक्ट करेंगे, यानी कि हमारा कस्टम एक्सप्रेशन में इवेंट होगा वो कौन सा होगा, ट्रू होगा, ऑलवेज ट्रू होगा। जी यहाँ पे एनीथिंग एल्स पेज आ गया। और लीव अ कमेंट में भी यहाँ पे हमने ये, जी यहाँ पे हमने यूजर से क्या लेना है कि हमें रिव्यू लेना एज अ पैरामीटर के रूप में, तो वो और वो पैरामीटर हम डेटाबेस में स्टोर ही कर सकते हैं, वो रिव्यू। और यहाँ पे पैरामीटर में यस, कुछ भी हो सकता है जी। और दैट्स इट। ओके, और यहाँ पे हमें यूजर को प्लीज प्लीज प्रोवाइड रिव्यू, तो यहाँ पे आप ऐसा भी कर सकते हैं कि यहाँ पे रेटिंग के लिए 1 2 3 4 5 वो सारी चीजें HTML में दिखा सकते हैं और एज अ पैरामीटर पैरामीटर भी ले सकते हैं, तो वो सारी चीजें भी हम। और यहाँ पे हमारा राउट में क्या आएगा, तो यहाँ पे हमारा जो भी पेज में पैरामीटर है, हमारा पेज में कौन सा पैरामीटर है, रिव्यू पैरामीटर है, उसका स्टेटस हैगा वो क्या होना चाहिए, फाइनल होना चाहिए, फाइनल जी। और यहाँ पे हमारा जो भी हम कहाँ पे जाएंगे, एनीथिंग एल्स पेज में जाएंगे। आई होप यहाँ पे क्लियर होगा। और यहाँ पे जो भी सीधा मेनू का भी रूट था वो भी हम चेंज करके एनीथिंग एल्स पेज कर देंगे। उसके बाद ऑर्डर फूड का भी रूट है वो हम एनीथिंग एल्स के बाद एनीथिंग एल्स चेंज कर देंगे। अब एनीथिंग एल्स पेज में हम रूट डिफाइन करते हैं कि अगर इसका इंटेंट यस होगा, मान लीजिए कि यहाँ पे यूजर है, अ, सिर्फ यहाँ पे हम यस कह रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे इंटेंट ये दे सकते हैं, बट यस या अभी मैं सिर्फ दो ही ऐड कर रहा हूँ। और हमारा अगर यूजर यस कहे तो हमें कहाँ पे रिडायरेक्ट करना है, हमें रिडायरेक्ट करना है मेन मेनू पे, मेन मेनू में। अगर यूजर नो कहे तो हमें सिंपल थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच कह देना। तो यहाँ पे इंटेंट हो हमारा होगा नो, नो। यहाँ पे सभी अभी तो एक ही कर रहे हैं, उसके बाद हाइपर ट्यून। अब इसको हाइपर ट्यूनिंग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो वो भी चीजें हम देखें। अगर नो कहे तो हमें क्या कर देना है, ट्रांजिशन को एंड सेशन कर देना है जी। यहाँ पे हमारा एंड सेशन हो जाएगा जी। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, और हमें इसको यहाँ पे नो में थैंक यू सो मच हैव अ ग्रेट डे है ऐसा भी लिख देते हैं। थैंक थैंक यू सो मच, अभी इतना ही लिखते हैं जी, एड। और यहाँ पे यस में तो चला ही जाएगा, और यहाँ पे हमें एनीथिंग एल्स भी, एनीथिंग एल्स क्वेश्चन। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमारा चैटबॉट रेडी है जी। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं, बट विद इन, अगर आपको इंटेंट एंटिटी और राउट, इंटेंट एंटिटी और रूट सीखना है, तो इससे बेहतर यूज केस कोई नहीं हो सकता। तो अगर आप इसको हाइपर ट्यून, कोई भी सजेशन है, इन जनरल तो बहुत सारे सजेशन है, बट इन जनरल में डायलॉग फ्लो से
इन जनरल बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे बहुत सारे फीडबैक है, बट इन जनरल हम डायलॉग फ्लो में अगर आपको कोई डाउट है तो यहाँ पे ये डिफाइन क्यों किया वो किया तो आप पूछ सकते हैं। अब हमारी बारी आती है टेस्टिंग की। सबसे पहले हम टेस्ट ही करते हैं, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, ट्राई इट नाउ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे न्यू सेशन पे क्रिएट कर लेंगे। अगर यूजर ने हाई बोला उसके बाद ये ऑप्शन है। उसके बाद अगर मैं मेक अ रिजर्वेशन पे क्लिक करूँगा या मेक अ रिजर्वेशन, या मीन्स यहाँ पे ये हमने डिबगिंग के लिए यूज़ किया था। अब अगर ये आप हटा हटा सकते हैं, तो मेरा नाम यश है, तो मैं यहाँ पे यश एंटर करूँगा। और कॉन्टैक्ट नंबर है, तो जो भी कॉन्टैक्ट जो यहाँ पे मैं 3 डिजिट का नंबर एंटर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हमने जो रीप्रॉम्प्ट इवेंट दी थी, राइट, नो मैच में रीप्रॉम्प्ट इवेंट, तो वो इवेंट ट्रिगर हुई है। और प्लीज एंटर 10 डिजिट नंबर 12345 12345, और वो क्लिक कर रहा हूँ। और यहाँ थैंक यू सो मच फॉर रिजर्वेशन, एनीथिंग एल्स, तो हम कहेंगे यस जी। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें उसके बाद ऑर्डर फूड में करना है। तो ऑर्डर फूड में यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि हमने जो दो, यहाँ पे आप इसकी इमेज भी ऐड कर सकते हैं। तो जो यहाँ पे यूजर को आप ये दो लिंक दे सकते हैं, और उससे जो यूजर होगा वो ऑर्डर फूड ऑर्डर कर सकता है। उसके बाद फिर से हम कहेंगे, सॉरी यहाँ पे हमारा, ओके, न्यू सेशन क्रिएट करते हैं। हमने दो यूज केस है वो टेस्ट कर लिए। अब तीसरा यूज केस है सीधा मेनू। तो यहाँ पे सीधा मेनू में यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि अकॉर्डिंग स्टाइल दी है, या आप इमेज भी दे सकते हैं। और यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग टेक्स्ट में बहुत सारा टेक्स्ट दे सकते हैं। यहाँ पे मीन्स लिस्ट ऑफ आइटम होगी, पंजाबी मीन्स डिनर में क्या देना, लंच में क्या देना, वो एज पर बिजनेस प्रॉब्लम है। बट यहाँ पे इन जनरल हम डायलॉग फ्लो सीएक्स के बारे में सीख रहे हैं, तो ये बढ़िया है। तो यहाँ उसके बाद फिर से हम यस कहेंगे। और उसके बाद है गेट डायरेक्शन। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि कुछ तो गलती है हमारी। यहाँ पे हमारा जो भी टैग है, आई फ्रेम टैग है, वो रन नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे हम क्या रिटर्न करेंगे, यहाँ पे हम सिंपल चैटबॉट में लिंक प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पे इसको डन करते हैं। तो हम चलते हैं लोकेशन की ओर। लोकेशन में चलते हैं एडिट फुलफिलमेंट पे। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि हमें आई फ्रेम टैग में दिया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम इसको ए टैग में दे देंगे। यहाँ पे फिर से मैं ए टैग में दे दिया हूँ। तो यहाँ पे आई होप यहाँ पे कोई एरर नहीं आनी चाहिए। मे बी ये एरर है वो डबल डबल कोमा की वजह से हो सकती है। बट हम डिबग करने का ट्राई करेंगे। सेव बटन पे क्लिक करें, पब्लिश बटन पे क्लिक करें, और यहाँ पे ट्राई इट नाउ में नया सेशन, फिर से चैटबॉट पे क्लिक करें, यहाँ पे हाई बटन पे क्लिक करें, यहाँ पे गेट डायरेक्शन देखें। तो यहाँ पे फिर से ऐसा बॉक्स आ रहा है। अब यहाँ पे हम काम करते हैं कि टेस्ट एजेंट में यहाँ पे इसको टेस्ट करते हैं। हाई, तो यहाँ पे सिर्फ हम लोकेशन लिखते हैं, लोकेशन। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि कस्टम पेलोड है वो रिटर्न कर रहा है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कस्टम पेलोड है वो रिटर्न कर रहा है। बट हमारा जो डायलॉग फ्लो सीएक्स में यूआई है वहाँ पे एक एरर है। तो वो हम एरर नेक्स्ट वीडियो में टैकल करेंगे। या फिर आप एक काम कर सकते हैं कि सिंपल आपने लिंक दे दिया तो भी, अगर पी टैग में आपको लिंक दे दिया तो काम करना चाहिए। एक काम करते हैं, यहाँ पे इसको कॉपी करते हैं जी। यहाँ पे ये छोटी लिंक है उसको पेस्ट करते हैं, और सिंपल पी टैग में इसको लिंक देते हैं, और देखते हैं कि ये काम कर रहा है या नहीं। आई जी। तो ऐसे ही आपको डीबग करना आना चाहिए डायलॉग फ्लो सीएक्स में। अगर आप फुल स्टैक डेवलपर के रोल के लिए जाना चाहते हैं तो ये भी बेटर है। यहाँ पे हमने लिंक दे दी है, या फिर एंकर टैग भी दे सकते हैं अभी तो। बट चलिए ये लिंक देख के देखते हैं। मे बी न्यू सेशन, हाई, गेट डायरेक्शन जी। यहाँ पे लिंक है वो काम कर रही है, बट यहाँ पे हमें एंकर टैग अच्छे एंकर टैग रिटर्न करना चाहिए। यहाँ पे हमने टी टैग रिटर्न किया है, तो यहाँ पे ये हम चेंज कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और हमारा लास्ट पार्ट है रिव्यू का पार्ट। तो यहाँ पे पब्लिश बटन पे क्लिक करें, ट्राई इट नाउ बटन पे क्लिक करें, सेव एनीथिंग एल्स से हम यहाँ पे यस कहेंगे। और लास्ट ऑप्शन है लीव अ रिव्यू, उसके ऊपर क्लिक करें। तो उसके बाद यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे हमारा कुछ गलती हो सकती है। तो चलिए हम उसको डिबग करते हैं। यहाँ पे रिव्यू पैरामीटर, तो रिव्यू पैरामीटर में यहाँ यहाँ पे हमने पूछा है जी, यहाँ पे हमने कुछ नहीं पूछा है। प्लीज
प्रोवाइड रिव्यू, यहाँ पे हमने लिखा था, आप मेरे यहाँ पे आप देख पा रहे कि मैंने लिखा तो था बट मैं सेव करना भूल गया होगा, तो इसलिए तो यहाँ पे फिर से हमारे चैटबॉट को टेस्ट करते हैं। राइट नाउ न्यू सेशन, यहाँ पे हम इसको हाई कहते हैं। यहाँ पे लीव अ रिव्यू में यहाँ पे आप देख रहे हैं कि प्लीज प्रोवाइड रिव्यू, ग्रेट फूड, ग्रेट फूड। जी, यहाँ पे ले लिया, उसके बाद कहा थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे हमें ऐसा रिस्पॉन्स एज पर बिजनेस पर्पज के लिए देना चाहिए, थैंक यू फॉर फीडबैक और ये सारी चीजें, और उसके बाद एनीथिंग एल्स। बट यहाँ पे हमारा पर्पस ये नहीं था कि हम फुल्ली फंक्शनल चैटबॉट बनाए, बट हमारा उद्देश्य यह था कि हम इंटेंट, एंटिटी और तीसरा टॉपिक है रूट से हम अवेयर हो। तो अब यहाँ पे आपके लिए यह होमवर्क है। तो यहाँ पे बहुत सारे मैंने बताए कि क्या क्या हो सकता है आगे। तो सबसे पहले तो ये है कि हमारा जो भी लोकेशन का होगा, लोकेशन में यहाँ पे हमारा टैग है वो मॉडिफिकेशन करना होगा, और बाकी सारे जो जो फीडबैक है इसको आप इम्प्रोवाइजेशन के रूप में देखिए कि मेक रिजर्वेशन में आप फोन नंबर ये ले लिया, तो उसके बाद थैंक यू सो मच, आप रिजर्वेशन ले लिया। हम तो यहाँ पे आप बेटर मैसेजिंग भी कर सकते हैं ऑर्डर फूड में, यहाँ पे आप पिक्चर भी दिखा सकते हैं मेनू के। तो वो बहुत सारी चीजें इम्प्रोवाइजेशन के लिए एज पर बिजनेस प्रॉब्लम है, बट इन जनरल चैटबॉट बनाना सीखने के लिए यह वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल रहा होगा। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, फिर मिलते हैं नए वीडियो में।